Good morning students. Welcome back to our computer class. In our previous video we have discussed about the wireless technology और बेटा हमने ब्लूटूथ का डिस्कस भी किया था राइट. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वायरलेस टेक्नोलॉजीज राइट. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट है बेटा इंफ्रारेड वेव्स. क्या है बेटा इंफ्रारेड वेव्स में? दे आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस दैट आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. बेटा जो आपकी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर यूज़ होगी? टू डिवाइसेस के बीच में यूज़ होगी जो ज़्यादा डिस्टेंस पर ना हो, सच एज इन रिमोट कंट्रोल्स ऑफ योर टीवी सेट्स. अब जो आपके टेलीविजन्स का, आपकी एलईडीज़ का, आपके एसी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उस वो किस पे वर्क करता है? इंफ्रारेड वेव्स पर राइट. उसमें बेटा क्या होता है? इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं राइट. नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूजेस द इंफ्रारेड लाइट्स टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस. वही बेटा ये क्या यूज़ करता है? इंफ्रारेड लाइट्स यूज़ करते हैं राइट टू डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए. नेक्स्ट आता है इट कैन वर्क ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड इट कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स. ये शॉर्ट डिस्टेंस पे वर्क करता है बेटा. अगर आपका रिमोट कंट्रोल आपके एसी या फिर टीवी से ज़्यादा डिस्टेंस पर तो बेटा वो वर्क नहीं करेगा राइट. वो वेव्स कैच नहीं करेगा, वो सिग्नल्स कैच नहीं करेगा. नेक्स्ट क्या है? एंड इट कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स. बेटा पेनिट्रेट द वॉल्स मीन्स दीवार के दूसरी तरफ. सपोज बेटा आपका टीवी है आपके रूम में और बेटा आप किसी दूसरे रूम में जाकर टीवी का रिमोट कंट्रोल से मीन्स आपके टीवी के रिमोट से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो बेटा वो कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि बेटा डिस्टेंस ज़्यादा हो गई. और पेनिट्रेट द वॉल्स और वो दीवार के दूसरी तरफ है. पेनिट्रेट द वॉल मीन्स दीवार के दूसरी तरफ. नेक्स्ट आता है इट इज़ अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस, नॉइस एंड हीट. इसको कौन इफेक्ट करता है? इंफ्रारेड वेव्स को डिस्टेंस अफेक्ट करती है, नॉइस इफेक्ट करता है और क्या है? हीट अफेक्ट करती है. डिस्टेंस जो आपको अभी बताया बेटा ज़्यादा डिस्टेंस पे वर्क नहीं करता. नॉइस मीन्स डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस कैसी होगी बेटा? अब आपके जो रिमोट सेल्स हैं अगर आपने इसको प्रॉपर सेट नहीं किया तो डिस्टर्बेंस होती है, आपका रिमोट वर्क नहीं करता. और हीट भी बेटा क्या करती है? इसको अफेक्ट करती है. नेक्स्ट आता है नॉर्मली ऑपरेट्स बिटवीन टू डिवाइसेस एट ए टाइम. ये बेटा नॉर्मली टू डिवाइसेस के बीच में ही वर्क करता है राइट. नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है बेटा लिस्ट द डिफरेंट गैजेट्स विच यूज द इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी एट योर होम. बेटा आपके घर पर जो भी डिवाइसेस इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आपको उनके नेम राइट करने हैं राइट. नेक्स्ट आता है बेटा आपका रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स क्या है बेटा? अब रेडियो वेव्स का यूज़ क्या है? रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय एन एंटीना. रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय एन एंटीना. नेक्स्ट है बेटा दे आर ओमनी डायरेक्शनल वेव्स. मीन्स ये क्या होती है? ओमनी डायरेक्शन मीन्स ये चारों तरफ फैल जाती हैं. दैट इज दे ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन. वही है बेटा ये दे ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स राइट. जहाँ से भी इसको सिग्नल मिल रहे हैं बेटा वो क्या करेगा? जो आपकी रेडियो वेव्स हैं सभी डायरेक्शंस में होती हैं राइट. ये नहीं है कि किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में है, ईस्ट में तो वेस्ट में नहीं होगी. नो, ये बेटा सभी डायरेक्शंस में होता है. नेक्स्ट है रेडियो वेव्स ट्रांसमिट्स म्यूजिक, कन्वर्सेशन, पिक्चर्स एंड डाटा. रेडियो वेव्स ट्रांसमिट क्या सेंड करती हैं? म्यूज़िक के लिए, आपकी कन्वर्सेशन के लिए, पिक्चर्स एंड डाटा. मीन्स पहले क्या होता था आपके जो एंटीनास थे वो क्या करते थे? जो टीवी में एंटीनास होते थे वो क्या करते थे? टीवी के एंटीनास वो रेडियो सिग्नल्स कैच करते थे. तभी बेटा आपको प्रॉपर सिग्नल मिलता था और आपको जो भी टीवी पर देखना वो आप देख सकते थे राइट. अब कन्वर्सेशन के लिए क्या है बेटा? अब कन्वर्सेशन के लिए मीन्स आपको कम्युनिकेशन के लिए क्या है? वो भी आप रेडियो वेव्स यूज़ करते हो, रेडियो सिग्नल्स यूज़ करते हो राइट. जो आप बात करते हो अपने फ़ोन पे बात करते हो तो वो क्या होती है बेटा? रेडियो वेव्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं. अगर वो सिग्नल्स ही ना हो तो क्या होगा? आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा राइट. इसमें क्या एग्जांपल दिए हुए हैं बेटा? AM एंड FM रेडियो, टेलीविज़न, कॉर्डलेस टेलीफोन, सेलुलर फ़ोन, पेजर एंड वायरलेस लैंड एक्सेट्रा यूज़ द रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट. बेटा इन डिवाइसेस में क्या होता है? आपके रेडियो सिग्नल्स यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के लिए राइट. नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैन पेनिट्रेट द बिल्डिंग ईजिली.
अब देखो बेटा, आपका जो इंफ्रारेड वेव था, इंफ्रारेड वेव्स में क्या था, वो एक वॉल के दूसरी तरफ भी नहीं जाती थी, बट आपकी जो रेडियो वेव्स हैं वो क्या है, कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग इजिली, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी उसका सिग्नल प्रॉपर आ जाता है, राइट। हाउ एवर दीज सिग्नल्स गेट इजिली अफेक्टेड बाय रेन, थंडरस्टॉर्म। बेटा इसको कौन अफेक्ट करता है, रेन और थंडरस्टॉर्म, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट में क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज्ड all over the world, allowing the users to transmit a signal to any part of the earth surface. Satellite communication ये क्या है बेटा, is widely used all over the world, allowing users to transmit the signal on any part of the earth surface. मीन्स जो आपके रेडियो सिग्नल्स हैं, सॉरी सैटेलाइट सिग्नल्स हैं, उससे क्या होगा, ये आपको सेंड क्या अलाउ करते हैं, सिग्नल सेंड करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अनदर प्लेस ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन अ सिग्नल इज सेंट टू अ सैटेलाइट, इट आइदर रिफ्लेक्ट्स इट बैक टू द अर्थ और ट्रांसमिट इट टू द अनदर सैटेलाइट। व्हेन अ सिग्नल इज सेंट टू अ सैटेलाइट, जब बेटा आप किसी एक सैटेलाइट से सिग्नल सेंड करते हो दूसरे सैटेलाइट पर, तो एक सैटेलाइट पर सिग्नल सेंड कर रहे हो तो वो क्या करता है, रिवर्स में क्या करता है, उसका रिप्लाई भी करता है, उसके भी सिग्नल सेंड करता है, राइट। दिस वे इट कैन रीच एनीवेयर ऑन द। अब देखो बेटा, आपने कोई मिल गया मूवी तो देखी होगी, उसमें क्या होता है, उसमें वो जो आपका हीरो होता है वो क्या करता है, अर्थ से सिग्नल सेंड करता है, किससे कम्युनिकेट करता है, मीन्स दूसरे सैटेलाइट पे, राइट। वो क्या करता है, एलियंस के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, राइट। उसमें क्या था, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही है। Nowadays, satellite transmission is extensively used by the major television broadcasting companies. अब बेटा ये क्या है, nowadays satellite transmission is extensively used by the major television broadcasting companies. अब बेटा ये क्या है, आजकल सैटेलाइट सिग्नल्स का यूज़ कहाँ हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं वो इनका यूज़ कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन। 3G इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है, अब आप बोलते हो ना कि आपका जो सिम है वो 3G है या 4G है, ये वही 3G 4G होगा, राइट। थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन में फर्स्ट पॉइंट है 3G इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये बेटा एक न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इट हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। अब बेटा पहले क्या था, आपके 2G नेटवर्क का यूज़ था, फिर उसके बाद 3G आया। अब क्या है बेटा, इसने क्या किया, जो 3G नेटवर्क आया आपका, इसने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया कम्युनिकेशन की, राइट। स्पीड को इंक्रीज़ कैसे किया बेटा, जैसे जैसे आपकी जनरेशन मीन्स क्या है, जो आपकी जनरेशन है, पहले 2G थी, फिर 3G आई, 3G में क्या किया, उस नेटवर्क स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। सो इट हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। जब नेटवर्क स्पीड को इसने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया, तो बेटा क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई। अब इसमें क्या था, ऑटोमेटिकली कैसे इंक्रीज़ हुई बेटा, अब पहले क्या था, जब आपके पास 2G नेटवर्क था तो उसमें बेटा ना तो आपकी वीडियो कॉल होती थी, राइट, ना ही आप ऑडियो कॉल कर पाते थे, ऑनलाइन कॉल जो आपकी होती है ऑडियो कॉल, राइट। बट इसने क्या किया, जो आपका थर्ड जनरेशन है, इसमें अब आप क्या कर रहे हो, आप वीडियो कॉल भी कर रहे हो, राइट, इंटरनेट का यूज़ भी कर रहे हो, मीन्स आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज़ टू प्रोवाइड द वेरियस वैल्यू एडिड सर्विसेज। इसने बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं आपको, लाइक वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग मीन्स लाइव टेलीकास्ट, राइट। अब सपोज कहीं पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, आप वहाँ प्रोग्राम में नहीं जा सकते, बट क्या होता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है 3G ने, थर्ड जनरेशन ने, क्या, उसका लाइव टेलीकास्ट आप अपने घर पर ही दे सकते हो, अपने मोबाइल्स में, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन मीन्स 4G। 4G इज़ द सक्सेसर टेक्नोलॉजी ऑफ 3G। अब बेटा जो 4G है वो क्या है, एडवांस्ड वर्जन है 3G का, राइट। इट ऑफर्स मोर बैंडविड्थ एंड सर्विसेज एज कम्पेयर टू 3G। अब बेटा इसने क्या किया, मोर बैंडविड्थ एंड सर्विसेज एज कम्पेयर टू 3G। मीन्स इसने क्या किया, 3G से ज़्यादा सर्विसेज हमें प्रोवाइड की। मीन्स इसने क्या किया, नेटवर्क स्पीड अब 4G में भी क्या हुई,
3G से भी फास्ट होगी। नेक्स्ट है द बैंडविड्थ इज अप्रॉक्स 1 मेगाहर्ट्ज एंड ट्रांसफर डाटा एट मच हाई रेट्स। अब बेटा जो आपकी ये बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ मीन्स सिग्नल्स, राइट। इसमें जो सिग्नल्स थे आपके 3G से ज़्यादा सिग्नल्स थे, बेस्ट सिग्नल्स थे, राइट। अब डाटा ट्रांसफर रेट भी क्या थी, ज़्यादा थी, किससे, थर्ड जनरेशन से। नेक्स्ट है 4G टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रेफर टू एज अ मैजिक। अब बेटा थर्ड जनरेशन से जब आपको और ज़्यादा मीन्स बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है तो बेटा उसको हमने क्या नाम दिया, मैजिक, राइट। मीन्स जो हमारी थर्ड जनरेशन वो है क्या है, एक मैजिक है, एक जादू है। नेक्स्ट है बेटा एक एक्टिविटी दी हुई है, लिस्ट द नेम ऑफ सम कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वीडियो कॉलिंग। आप वीडियो कॉलिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आपको वो नेम राइट करना है। इसके बाद जो एक्टिविटी है उसमें क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट मोबाइल कनेक्शंस योर फैमिली, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट मोबाइल कनेक्शन योर फैमिली हैज़, ऑल्सो नेम द सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड द टाइप ऑफ कनेक्शन, राइट। अब आपको इसमें क्या करना है, कंपनी नेम, जो कंपनी नेम का कॉलम है आपको क्या करना है, आपकी फैमिली मेम्बर के पास किस किस कंपनी के मोबाइल कनेक्शन है, राइट। फॉर एग्जांपल अब सपोज मेरे पास कौन कौन सा कनेक्शन है, एयरटेल है या जियो है, राइट। आपको ये राइट करना है, और वो कौन सा है, थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन है, आपको ये राइट करना है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा वाईफाई। वाईफाई का बेटा नेम भी सुना होगा आपने, आप डेली रूटीन में इसको यूज़ भी करते हो। वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस टेक्नोलॉजी है बेटा ये भी एक, राइट। इसमें क्या होता है, वाईफाई इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड विद इन अ रूम और अ बिल्डिंग फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट। अब बेटा वायरलेस टेक्नोलॉजी आप किस लिए यूज़ कर रहे हो, वाईफाई टेक्नोलॉजी, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी आप किस लिए यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, विद इन अ रूम, विद इन अ बिल्डिंग, राइट। Wi-Fi uses the radio waves to allow two or more devices to communicate with one another. अब जो वाईफाई सर्विस है, वाईफाई टेक्नोलॉजी वो क्या करती है, रेडियो वेव्स को यूज़ करती है। रेडियो वेव्स को यूज़ कौन सी सिग्नल्स यूज़ करती है, रेडियो वेव्स, राइट। ये क्या अलाउ करते हैं, टू डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए, टू और मोर डिवाइसेस। सपोज बेटा आप कैसे यूज़ करते हो, अब आपके फ़ोन में सपोज नेट कनेक्शन नहीं है या फिर आपका इंटरनेट पैक फिनिश हो जाता है, जो आपको डेली रूटीन का इंटरनेट पैक मिलता है, आपने उसका 100% यूज़ कर लिया लेकिन अभी भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का वाईफाई ऑन करके उसको एक्सेस कर सकते हो। अब बेटा ये नहीं कि जस्ट आपका ही फ़ोन लिमिटेड है उस वाईफाई को यूज़ करने के लिए, नो बेटा, मोर देन 1 डिवाइसेस कैन यूज़ द वाईफाई सर्विस। अब जो आपके पेरेंट्स का मोबाइल फ़ोन है या आपके अलावा आपके जो पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन का वाईफाई है उसको दूसरी डिवाइस भी यूज़ कर सकती है। आपका लैपटॉप है, सपोज आपको लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों में नेट चलाना है, तो बेटा अपने पेरेंट्स का वाईफाई ऑन करके दोनों में नेट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है द टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू कनेक्ट द डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर, टैबलेट एंड मोबाइल फ़ोन्स टू द इंटरनेट। किस लिए यूज़ होता है, आपके मोबाइल फ़ोन को, आपके कंप्यूटर को, आपके टैबलेट को, आपके स्मार्टफोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। वाईफाई नेटवर्क स्पीड, वाईफाई नेटवर्क नीड्स टू बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर सिक्योरिटी पर्पस टू सेफगार्ड इट फॉर्म्स अनऑथराइज्ड यूज़र। मीन्स आप ये चाहते हो कि आपका जो वाईफाई है वो कोई दूसरा पर्सन यूज़ ना कर पाए, तो आप क्या करते हो उसके लिए बेटा आप क्या करते हो, पासवर्ड सेट करते हो, आप पासवर्ड लगा देते हो। जब तक वो पासवर्ड आप प्रॉपरली पासवर्ड फिल नहीं करोगे आपका वाईफाई को दूसरा पर्सन यूज़ ही नहीं कर पाएगा, राइट। अब बेटा इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, लिस्ट द डिफरेंट गैजेट्स विच आर कनेक्टेड टू अ वाईफाई एट योर होम एंड स्कूल। वाईफाई से कौन कौन से गैजेट्स आपके कनेक्टेड होते हैं आपके घर पर और स्कूल पर, वो आपको राइट करना है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आपका वाईमैक्स। अब वाईमैक्स क्या है, वाईमैक्स एक टेक्नोलॉजी है बेटा दैट कनेक्ट्स वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विदाउट वायर्स के, ये भी क्या है आपकी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अब बेटा इसकी फुल फॉर्म क्या है वाईमैक्स की, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, राइट।
अब बेटा ये क्या है, ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, आपकी स्पीड जो वाईफाई वाईमैक्स की स्पीड है वो वाईफाई से ज़्यादा बेटर होती है, मींस उसकी हाई स्पीड होती है किसकी, वाईमैक्स की। वाईमैक्स की स्पीड हाई होती है वाईफाई से, राइट। अब बेटा क्या है इसमें, जो आपकी वाईफाई की स्पीड है आप उसको मीटर्स में मेज़र करते हो, मींस कितने मीटर तक इसकी रेंज जाएगी। बट जो वाईमैक्स है उसकी स्पीड को किस में मेज़र करते हो, किलोमीटर्स में, कितने किलोमीटर तक इसकी रेंज आती है, राइट। अब इसको रीड करते हैं बेटा। वाईमैक्स इज सिमिलर टू वाईफाई, ये क्या है, वाईफाई से सिमिलर है। हाउ एवर इट वर्क्स ऑन अ मच लार्जर स्केल एंड एट अ फास्टर स्पीड। अब देखो ये वाईफाई के सिमिलर तो है, बट ये क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, मच लार्जर स्केल, मीन्स इसका लार्ज स्केल पर हम इसका यूज़ करते हैं, और इसकी स्पीड भी क्या होती है, फास्ट होती है। एंड एट द फास्टर स्पीड्स, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, और हम इसका यूज़ भी क्या है, लार्ज स्केल पर हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है वाईमैक्स कवर्स द ग्रेटर डिस्टेंस एंड कैन कवर द लार्ज सिटीज़। अब बेटा ये क्या है, आपका वाईफाई क्या था, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ रूम आप उसको यूज़ कर रहे थे, बट इसमें क्या है, ग्रेटर डिस्टेंस पर, एंड कैन कवर द लार्ज सिटीज़, मीन्स एक सिटी में भी आप इसको यूज़ करते हो वाईमैक्स को, राइट। वाईमैक्स ऑल्सो हैज़ अ रेंज ऑफ अप टू 30 माइल्स। अब इसमें बेटा जो स्पीड आती है वो क्या होती है, 30 to 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड आती है, 30 to 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड, राइट। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क के टाइप्स क्या हैं, 3 टाइप्स का नेटवर्क है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वाइड एरिया नेटवर्क। बेटा जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्या है, विद इन अ बिल्डिंग आप उसको यूज़ करते हो। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है बेटा, जिसको आप विद इन अ सिटी, मीन्स आप किलोमीटर्स, आप 20, 10 या फिर 160, 200 इतने किलोमीटर के अराउंड आप इसको यूज़ करते हैं। बट जो आपका वाइड वैन है, मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क है, वो आपका विद इन अ कंट्री आप इसका क्या बोलते हो, वाइड एरिया नेटवर्क है। रीड करते हैं बेटा। फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल एरिया लाइक अ होम, ऑफिस और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग सच एज अ स्कूल और कॉलेज, राइट। विद इन अ बिल्डिंग जो आपका होगा वो क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है अ सिंपल लैन कंसिस्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर और इट कैन कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। अब जो आपकी सपोज आपकी कंप्यूटर लैब की अगर कंप्यूटर सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो वो भी क्या है, आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेज शेयर्स द इंफॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बेटा, जो भी कंप्यूटर्स एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है, आपको वीडियो शेयर करनी है, आपको ऑडियो शेयर करनी है, कुछ पिक्चर्स शेयर करने तो आप बेटा शेयर कर सकते हो, राइट। अ लैन इज लिमिटेड इन साइज, टिपिकली स्पैनिंग अ फ्यू 100 मीटर्स। इसका एक लिमिट साइज होता है। इट इज़ यूजली फास्ट विथ स्पीड फ्रॉम 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। इट रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकल अ सिंगल केबल कनेक्टिंग टू ईच अदर डिवाइस। इसको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, केबल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इट्स सेटअप इन्वॉल्व्स लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन एंड वैन। इसको बेटा जो सेट करने की मीन्स इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, मैन और वैन से लेस होती है, राइट। लैंस कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस। अब बेटा जो आपके वायर्ड और वायरलेस है वो क्या है आपके, सॉरी जो लैन है वो वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। वायर्ड मीन्स सपोज आपके कंप्यूटर्स, आपके जो कंप्यूटर लैब में सपोज अगर सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या होगा, आपका वायर्ड नेटवर्क, राइट। अब बेटा जो आपकी जो ब्लूटूथ होती है वो भी क्या होती है, आपकी लैन मीन्स आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, बट वो लोकल एरिया नेटवर्क में भी क्या होता है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, मीन्स आपका पर्सनल नेटवर्क होता है, राइट। हॉटस्पॉट क्या है आपका, हॉटस्पॉट भी आपका एक पर्सनल नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज एरिया लाइक कैंपस, कॉर्पोरेट ऑफिस और अ सिटी। अब बेटा सपोज जो आपकी सिटी का नेटवर्क है वो क्या होगा, आपका मैन। अब ये भी वायरलेस होगा और वायर्ड भी होगा, दोनों टाइप का हो सकता है बेटा।
It is also used as an interconnection of several local area networks. A MAN is often high speed network and allows the sharing of multiple resources. आप इसमें भी क्या करते हो बेटा, आप अपने आप शेयरिंग कर सकते हो. शेयरिंग किसकी? मीन्स यू कैन शेयर योर वीडियोज, योर इंफॉर्मेशन, योर पिक्चर्स, मूवीज एक्सेट्रा. एग्जाम्पल ऑफ मैन, टेलीफोन कंपनीज नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड DSL टू कस्टमर एंड केबल टीवी नेटवर्क. केबल टीवी नेटवर्क क्या है? वो भी क्या है बेटा, आपका वायर्ड है. आपका क्या होता है, वायर्स आती हैं आपकी, लेकिन वो क्या है, आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, केबल का नेटवर्क, पूरी एक सिटी में फैला हुआ, राइट. तो बेटा वो क्या है आपका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क. WAN स्टैंड्स फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क. अ वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स LAN एंड मैन टुगेदर. WAN क्या करता है, मैन और LAN को कनेक्ट करता है. इट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया. एक बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है. दिस नेटवर्क में बी लोकेटेड थ्रू आउट अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट और इवन अराउंड द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड को भी बेटा हम क्या बोलते हैं, मीन्स विद इन अ कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो आपका नेटवर्क है दैट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट है WANs में ट्रांसमिट द डाटा ओवर हाई स्पीड फोन लाइन्स और वायरलेस लिंक सच एज सैटेलाइट, राइट. अब इसमें किस चीज़ का यूज़ होगा, सैटेलाइट का, राइट. सैटेलाइट में क्या था, सिग्नल सेंड होते थे. इसमें भी हम क्या करेंगे, वायरलेस अगर हमारा WAN है तो हम क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं. नेक्स्ट क्या है बेटा, इंटरनेट एंड द ATM फैसिलिटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ WAN. नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है बेटा, राइट द नेम ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड हु लिव्स इन एनी अदर सिटी और कंट्री. आपको बेटा अपने फ्रेंड का नेम राइट करना जो दूसरी सिटी या फिर कंट्री में रहता हो. नेक्स्ट है बेटा, कैन यू सेंड अ गुड विश मैसेज टू योर फ्रेंड हुज नेम you have written above without knowing his or her mobile number. बेटा सपोज आपका जो फ्रेंड है किसी दूसरी सिटी या कंट्री में रहता है, राइट. अब आपको उसको गुड विशेस सेंड करनी है. सपोज उसका बर्थडे है, आपको उसको बर्थडे विश करना है, राइट. और आपके पास उसका मोबाइल नंबर में नहीं है, तो क्या आप उसको विश कर सकते हो, येस और नो. आपको ये राइट करना है. इफ़ येस देन हाउ. अगर आप उसको सेंड कर सकते हो विश, तो आप कैसे करोगे, राइट. नेक्स्ट आता है बेटा आपका इंटरनेट. इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेटवर्क्स. मीन्स इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स का कलेक्शन है जिससे आप क्या करते हो, वी कैन सेंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट. इंटरनेट के थ्रू आप क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो. इसमें क्या है बेटा, इंटरनेट इज अ ग्लोबल means wide area network connecting millions of computers. Internet is often referred to as a network of networks or the world wide web. अब इसको वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब means you can access the information whatever you want, whenever you want and wherever you want it. आप क्या इंफॉर्मेशन चाहते हो, कब चाहते हो और कहाँ पर चाहते हो, means anywhere at any time you can access the internet, right. नेक्स्ट है हाउ इंटरनेट वर्क्स. बेटा इसके लिए आपके पास 2 लिंक्स दिए हुए हैं. ये लिंक्स आपको क्या करना है, ब्राउज़र में टाइप करना है. जो भी वीडियो होगी बेटा उसको केयरफुली वॉच करना है और उसकी वर्किंग देखनी है, राइट. नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. अब ये बेटा जो इंटरनेट सर्विसेज हैं बेटा, ये वर्क आपके लिए है, आपको रीड करना है ये वर्क, राइट. और आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी दी हुई है ये भी कंप्लीट करनी है. इस एक्टिविटी में क्या है, विजिट फ्यू होम्स इन योर नेबरहुड, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग द इंटरनेट कनेक्शन. अब आपको क्या करना है, आपके नियर बाय हाउसेज में क्या करना है, आपको विजिट करना है और वहाँ पर ये देखना है कि वो कौन सी इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उनको कौन सी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट. और उनकी मंथली कॉस्ट क्या आती है, ये राइट करना है आपको. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.